रवधूत वेश। भगवान सुखदेव जी की आंखें खुल गईं, समाधि टूट गई और मन कहता है चलो परीक्षित के पास। 16 वर्ष के परम योगी परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी परीक्षित के पास में आ रहे। कोई आश्रम नहीं है, पैसा नहीं है, चेला चेली कभी बनाते ही नहीं है। परीक्षित की सभा में आ गए। उम्र है 16 वर्ष की, पर चेहरे पे 8 वर्ष के बच्चे जैसी मासूमियत है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रणम्ब बाहुं श्यामरुत्तमाभं श्यामं सदा पीज्यवयोङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणाम् आरोग्यं रुचिरस्मितेन। 4 अंगुल की लंगोटी के अलावा शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। दिगंबर है। और हमारी सनातनी संस्कृति में कौपीनवंत को भी दिगंबर कहा जाता है। भगवान सुखदेव एकदम दिगंबर तो नहीं रह सकते, क्योंकि पुराण की कथा की मर्यादा है, पर हैं वो दिगंबर। लंबी भुजाएं, चौड़ा वक्षस्थल, अद्भुत श्याम वर्ण की कांति। बल्कि तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो भगवान एव व्यासपुत्र अभवत। भगवान ही व्यासपुत्र बन करके पधारे। राजा ने प्रणाम किया। एक ऋषि ने इशारा किया, आ गई मुक्ति, भटकने की जरूरत नहीं है। परीक्षित ने प्रणाम करके कहा, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् शतसेव्या क्षत्र बांधव कृपया तिथिरूपेण भवद्विस्तीर्थका कृता। ये संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श शौचासनादिभिः। आप जैसे महापुरुष का तो केवल नाम स्मरण भी कर लिया जाए तो अमंगल मिट जाते हैं। गृह, अब गृह 2 होते हैं, घर को भी गृह कहते हैं और नवग्रह को भी गृह कहते हैं। सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा, सब शुद्ध हो जाते हैं। फिर किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी, दर्शन करने का अवसर मिले, चरण वंदन करने का अवसर मिले, इससे बड़ा सद। मैं एक महात्मा बोले, ज्यादा बड़ाई मत करो, नहीं उठ के चले जाएंगे। सुखदेव स्वामी का एक नियम और है, ध्यान से सुनना। सगोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम्। सुखदेव जी 5 घरों से भिक्षा लेते हैं और जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी देर से ज्यादा एक जगह नहीं रुकते। भिक्षा मिल गई, ठीक है, नहीं आगे चले गए। और 5 घर से 6वें घर जाना नहीं है। कोई बर्तन नहीं, कोई पात्र नहीं, कोई कमंडल नहीं, कोई कुछ नहीं। कर पात्र, हाथ ही पात्र है और उधर झोली। ऐसे भिक्षा ले लिए, पा करके बस समाधि में बैठ गए। हमारे ब्रज में आज भी कितने संत ऐसे हैं जिनको पड़ोसी नहीं जानता।
ऐसे सैकड़ों संतों को मैं जानता हूं। कोई आश्रम नहीं, कोई चेला चेली नहीं, पैसा छूते नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई रील नहीं। ब्रजवासियों के घर से मधुकरी मांग के लाते हैं और दिन भर भजन, दिन भर भजन, दिन भर भजन। ऐसे संतों के भजन के प्रताप से ये राष्ट्र चल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं, इस राष्ट्र को लूटने में, इसको बर्बाद करने में लोगों ने कभी कसर नहीं छोड़ी। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, अब मुगलों की संतान लूट रही है। बेचारे 10-5 लोग जो अच्छे हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, वो हाथ पैर फेंक रहे हैं, बचा रहे हैं इस देश को। और वर्तमान जो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी संत से कम नहीं है। पक्का संत है वो व्यक्ति। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, टीवी पर देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। उनसे कहा गया, आप 3 दिन का उपवास करिए, 115 करोड़ हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में आप उद्घाटन कर रहे हैं राम मंदिर का। 3 दिन के लिए बोला, इन्होंने 11 दिन तक केवल पानी पिया और कुछ नहीं। मैंने कहा, हे भगवान, आंखों में आंसू। कितनी निष्ठा राघव के चरणों में, कितनी निष्ठा माधव के चरणों में। बाबा केदारनाथ के तो वे परम भक्त हैं। साल भर के दोनों नवरात्रों में खाली पानी पीते हैं, नींबू पानी नहीं, ओनली वाटर। बताओ आप, कैसी साधना। और एक ही लक्ष्य, मेरा राष्ट्र उन्नत कैसे बने। कल मैं टीवी देख रहा था, टाइम्स नाउ नव भारत, उसमें आया कि भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। देखो आप, विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत हो गया। और यदि संतों का, महापुरुषों का, यहां की जनता का आशीर्वाद मिलता रहा तो आगे 5 वर्षों में भारत विश्व गुरु बन जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। आपको पता है, अब भारत में हवाई जहाज बनना शुरू हो गया। बड़े बड़े आयुध अब भारत में निर्मित होंगे। कंप्यूटर की दुनिया में तो भारत नंबर 1 पे चल रहा है। ऐसा टैलेंट यहां के लोगों में है, उनको कोई मार्गदर्शन तो करे। चाइना ने शीश झुका लिया और बॉर्डर पर जो सेनाएं, खासकर वो जो बड़ा भयंकर, जहां पर युद्ध भी हो गया था बीच में, वहां से 90% सेना हटा ली। उसको लग रहा है कि ये तो भैया हर बात में आगे जा रहा है। एक सशक्त हाथों में इस राष्ट्र की कमान है आज। पर हिंदू बड़े भोले होते हैं, हिंदू कभी कभी बहक जाते हैं। तीसरी बार
उन्हें कमान प्रदान तो करी, लेकिन थोड़ी चूक हो गई हिंदुओं से, पछता रहे हैं अब। कुछ सीटें कम कर दी, ये ठीक नहीं है। आज हमारी चोटी सुरक्षित है, तिलक सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित हैं। हम सबको एक बन करके, एक हो करके सनातन धर्म के संरक्षण और उत्थान में गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस भावना से कार्य करिए। ये भारत विश्व गुरु बनेगी। हमें बंटना नहीं चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कुछ नासमझ मूर्ख विधर्मियों ने हिंदुओं को बांट रखा है, ये जाति वो जाति, ये जाति वो जाति, ये जाति। आप कौन हैं? भारतीय। आपकी जाति क्या है? हिंदू। एक ही शब्द बोलो, हम सब एक हैं। आपको मालूम है इस्लाम में 172 से ज्यादा जाति हैं। मेरे पास सब लिखी हैं। 172 से ज्यादा जाति हैं, उसे कोई गाता ही नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा जाति उनमें है, पर मंच पर एक ही बात कहते हैं, हम वो हैं बस। हम बट जाते हैं। इस राष्ट्र को एकजुट बना के रखिए। आज कश्मीर कितना खुशहाल हो गया है। भारत माता का मुकुट है कश्मीर। ऋषि कश्यप जी ने 25 लाख वर्ष पहले कश्मीर को बसाया था। ऋषि कश्यप ने 25 लाख वर्ष पहले। बाद के नासमझ लोगों ने मेरे मुकुटमणि कश्मीर को कैसा विवादास्पद कर दिया था। आज कश्मीर खुशहाल हो रहा है। लेकिन जो निर्देशन देता है, जो नायक है, उसके हाथों को मजबूत रखना ये हम सब हिंदुओं का कर्तव्य है, धर्म है, और इससे कभी विचलित नहीं होना। मैं ये कहना चाहता हूं। जरूरी है, बहुत जरूरी है। सब संतों ने सुखदेव जी का आदर किया और उन्होंने कहा ये ज्यादा प्रशंसा करोगे तो चले जाएंगे। सुखदेव जी, और यदि तुमने इनको रोक लिया तो 7 दिन में तुमको मुक्ति देके जाएंगे। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं और सस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वत्र। परीक्षित बोले बस इतना बताइए गुरुदेव, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? सुखदेव स्वामी ने भी स्तुति नहीं करी, कीर्तन नहीं किया, कथा शुरू। प्रश्न इतना अच्छा था कि बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नप आत्मवित सम्मत पुंसाम श्रोतव्या दृश्य पर। आपका जो प्रश्न है परीक्षित, पूरे समाज के लिए है, पूरे संसार के कल्याण के लिए है। और ज्यादा लाग लपट न करते हुए मैं तुम्हें क्लियर बता दूं, मरना तो सभी को 7 दिन में। 8वां दिन बनता है क्या? रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, 8वां दिन कौन सा है बताओ?
7 दिन के किसी 7वें दिन ही हम जन्म लेते हैं और सप्ताह के 7 दिन के किसी 7वें दिन में ही हम मर जाते हैं। 8वां दिन तो होता ही नहीं। बस मन को गोविंद में लगाओ, ये मुक्ति का साधन है। राजा बोले मन तो भटक रहा है। मन बहुत भटकता है। फोगला आश्रम में कथा चल रही है इसके विशाल प्रांगण में, लेकिन मन लक्ष्मी नगर में घूम रहा है। क्या बताएं, राधा माधव परिवार ने निमंत्रण दिया था। मैं आ तो गई हूं, कथा भी व्यास जी ठीक ही कर रहे हैं, पर बहू तो घर में अकेली है और कॉन्वेंट में पढ़ के आई है। और कॉन्वेंट में पढ़ने का मतलब है बेसहूरी। बोलो जय श्री कृष्ण। उसको दाल बनाना आती नहीं। यूट्यूब में पूछती है दाल कैसे बनती है, प्लीज बताइए, तब वो गूगल बताता है। इतना पानी डालो, ओके, अब इसमें इतनी दाल डालो, ओके, पढ़ गया गूगल। बोलो इसमें इतनी हल्दी डालो, ओके डाल दिया। कॉन्वेंट में पढ़ के आई है। दूध को जला देगी, दही जमाना आता नहीं है, एक चाय बनाना तो थोड़ा जानती है। अब क्या करें, मुझे तो 7 दिन रुकना है, अभी तो 2 ही दिन पूरे हुए। तो बीच में उठकर बाहर गई, बहू को फोन लगा दिया, ठीक से है ना? हाँ माँ जी, ध्यान रखना ज्यादा नमक नहीं डालते। हल्दी में बहुत गुण होते हैं, हल्दी कैंसर को भी खत्म करती है, आपको पता है? इतना गुण है हल्दी में। ये जो मसाले हमारे यहां डाले जाते हैं दाल में, सब्जी में, इन सब मसालों में बड़े गुण हैं। सही प्रयोग करना आना चाहिए। 5 मिनट बाहर जाके बता के आ गई बहू को, हे भगवान, ये तो मैंने बताया नहीं कि अंदर से ताला बंद रखना। बेटा ऑफिस से आए उसके पहले सब व्यवस्था पक्की रखनी चाहिए। बैठे यहां हैं, मन लक्ष्मी नगर में भाग रहा। यहां बैठे, मन दिल्ली के कनॉट पैलेस में घूम रहा है। आप कहते हो मन भगवान में लगाओ, मन तो भटकता है। गीता में अर्जुन क्या कहते हैं? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। मन बड़ा चंचल है, बड़ा अदृढ़ है, इसमें दृढ़ता नहीं है। कैसे मन बस में हो? वायुरिव सुदुष्करम। कोई वायु को मुट्ठी में कर सकता है क्या? जैसे वायु मुट्ठी में नहीं ली जा सकती, ऐसे मन बस में नहीं हो पाता। सुखदेव जी बोले मन को बस में करना है तो 4 बातों का ध्यान दो। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिय। बहुत ध्यान से सुनना, सुखदेव जी का उपदेश है। मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। जब भी कथा में बैठो, पालती लगा के ऐसे मेरुदंड सीधा करके बैठो। ये जो रीढ़ की हड्डी है, कुतुंबी नार, इसको सीधा रखिए। हम लोग तो 3 साढ़े 3 घंटे की कथा में पूछो मत।
और कभी कभी तो व्यास गद्दी की ओर पैर फैला के बैठ जाते हैं। आप हमारे चरणों का दर्शन करते रहो, कथा सुनाते रहो, और सोफा मिल जाए फिर तो भगवान मिल गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे सुनने में मन लगे वैसा करो, पर प्रयास करो एक आसन से ज्यादा देर बैठ सको। उसको बोलते हैं जितासन। रोज प्राणायाम करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। 1000 प्रकार के प्राणायाम हैं। प्राणायाम करने से मस्तिष्क की शुद्धि होती है। इसको बोलते हैं जितश्वास। हवा में बड़ी ताकत है। हमारे शरीर के सैकड़ों रोगों को दूर करने की ताकत प्राणायाम में है। इधर से सांस चढ़ाइए, इधर से निकालिए, फिर इधर से चढ़ाइए, फिर इधर से निकालिए। एक एक नस साफ हो जाएगी। कभी ब्लॉकेज नहीं हो सकती, कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। करिए अनुलोम विलोम, कपालभाति, भर्त्सिका। 40 मिनट रोज प्राणायाम करो, पूरा योगासन करो। देखो स्वास्थ्य कितना बढ़िया रहेगा। हमारे रामदेव बाबा जी महाराज को देख ले, हमसे 11 साल छोटे हैं बाबा। 52-53 साल की उम्र है, 54 के होंगे, लेकिन कितनी फुर्ती है शरीर में। ऐसा दौड़ते हैं, चलते हैं जब। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। मोटापा मत बढ़ने दीजिए। प्रत्येक रोग का खजाना है मोटापा। है हमारा पेट निकल रहा है, रास्ते में चल रहे हैं तो जमीन हिल रही है, दिस इज रॉन्ग। छरेरा बदन, हल्का शरीर होना चाहिए। प्राणायाम से ऐसा होगा। और तीसरी बात है जित संगः, संग जीतो। संसर्गजा दोष गुणा भवंती। सामान जितना कम रहेगा, आसार हमारा सफर उतना आसान हो जाएगा। वजन को घटाओ और भजन को बढ़ाओ। और हम लोग क्या करते हैं, वजन को घटाते जाते हैं, वजन बढ़ता ही जा रहा है। कैसे मन एकाग्र होगा? संग जीतो। और चौथी बात है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रिय रूपी घोड़ों को संयम रूपी कोड़े के द्वारा कभी कभी डांटते रहो तो रथ आनंद में चलेगा। फिर एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन करो। एक बात कहूं, चिंता से चिंतन की यात्रा का नाम भागवत है। चिंता को त्यागो और चिंतन में बढ़ो। हमारी आदत यह हो गई कि चिंता हम छोड़ते नहीं और चिंतन कभी करते नहीं। हम तो टेंशन में ही रहते हैं, ये टेंशन वो टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन। और थोड़ा बहुत, अच्छा मैंने कई जगह घरों में देखा है,
घर में कोई नई उम्र में ही घर संभालने लग जाए, अच्छी कमाई कर रहा है, भाइयों को सबको सहयोग कर रहा है, तो उसमें एक अलग प्रकार का अभिमान आ जाता है। क्या हुआ? बड़ा टेंशन है। ताऊ जी काय बात का टेंशन करते हैं? अरे तुम्हें क्या पता है बेटे, कितनी कितनी तकलीफें हमने सही हैं। साइकिल पे थैला रख के ले जाते थे हम, एक एक दुकान में सामान बेचते। आज ये इंडस्ट्री जो कई बन गई हैं, मेरे परिश्रम का फल है। तुम लोग जो मर्सिडीज और BMW में घूम रहे हो, हैं? सब किए किराए पर पानी फेर दिया। क्यों करना? जो अच्छा हो रहा है वो गोविंद की कृपा है, और जो बुरा हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। ये सोचो, शुभ कर्म कोई भी परमात्मा की कृपा के बिना तुम कर ही नहीं सकते, और बुरा कर्म तो हम करते ही हैं, हमारी प्रवृत्ति है। चिंतन को बढ़ाओ। मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, चिन्मय हूं, शाश्वत हूं, अविनाशी हूं। जितना चिंतन बढ़ेगा उतना मन एकाग्र होगा। आसन को जीतना, प्राणायाम से श्वास को जीतना, कुसंग को त्यागना, सत्संग करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, और चिंतन बढ़े, मन एकाग्र हो जाएगा। भगवान ही तो सब में श्रेष्ठ हैं। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को प्रभु ने चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या की, फिर भागवत धर्म के बारे में बताया। भागवत का मतलब है भगवान का। जो भगवान का हो जाए वो भागवत है। भगवान का होने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, भगवान का होने के लिए वैश्य क्षत्रिय होना जरूरी नहीं है। भगवान का होने के लिए तो भगवान का होना जरूरी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। विदुर जी महाराज दासी के पुत्र थे, भगवान उनके घर छिलके खाए, देखो। और इतना विदुर का आदर किया। उद्धव से कहा, जहां विदुर मिले मेरा समाचार कहना। उद्धव जी ने विदुर जी महाराज को पूरी कृष्ण कथा सुनाई। फिर मैत्रेय मुनि के पास में उन्हें भेजा। द्वारिहि दुनद्याम ऋषभपुरूणाम मैत्रेय आसीनवगाद बोधम। हरिद्वार में गंगा के नीलधारा श्वेतधारा के बीच के टापू में विशाल गुरुकुल जिनका है, मैत्रेय मुनि विदुर जी वहां आए। ऋषि मैत्रेय ने विदुर जी के प्रसंगों को बारे में जानकर उनको जवाब दिया। 10 प्रकार की सृष्टि के विस्तार की बात बताई। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष की उत्पत्ति, भगवान बाराह के द्वारा हिरण्याक्ष के उद्धार की कथा बताई। पृथ्वी जब समुद्र में डूब गई, भगवान बाराह बनकर गए, पृथ्वी को अपनी दंष्ट्रा पे धर के लाए। गर्ग संहिता में तो बड़ी मीठी कथा है। जब हिरण्याक्ष ने ज्यादा छेड़ा, भगवान ने उद्धार कर दिया बाराह ने। और पृथ्वी को लेकर जब परमात्मा आए तो पृथ्वी को भी अभिमान हो गया अम्मा को। पृथ्वी बोली, मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता है। हम थोड़ा समुद्र में जाके क्या डूब गई, मुझे निकालने के लिए भगवान को बाराह बनना पड़ा। भगवान ने सोचा,
हिरण्याक्ष को तो मार दिया, लेकिन पृथ्वी के मन में जो अभिमान रूपी हिरण्याक्ष बैठा है, इसका उद्धार कैसे करें? तो भगवान 12 पृथ्वी को लेकर निकले। दुनिया में एक मजहब तो ऐसा है, वो आज भी पृथ्वी को चिकटी मानता है, कहता चिकटी है पृथ्वी। और हमारे यहां लाखों वर्ष पहले, लाख वर्ष का मतलब है 40-45 लाख वर्ष पहले भगवान बराह का अवतार हुआ, तो आपने देखा होगा 12 भगवान की डांड के ऊपर गोल पृथ्वी दिखाई है। पृथ्वी गोल है। सनातन धर्म पूरा विज्ञान है। भगवान ने कहा पृथ्वी को अभिमान है, और मेरे गोविंद जिस पर कृपा करते हैं उसमें अभिमान नहीं रहने देते। नहीं रहने देते। पृथ्वी ने देखा सामने, अब देखो पृथ्वी भगवान के डांड पर ऐसे रखी है, उसने देखा सामने निधि वन है, सेवा कुंज वन। अरे ये हरे भरे वृक्ष, आहा, गुलाब के फूल, चमेली के फूल, कन्नेर के फूल। पृथ्वी को आश्चर्य हुआ। 12 भगवान से पृथ्वी ने पूछा, मैं तो समुद्र में डूब गई थी और मुझे आप समुद्र से निकाल के लाए हैं, फिर ये नगर क्या दिखाई दे रहा है? ये बाग बगीचे और मोर नाच रहे हैं, बंदर खो 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 कर रहे हैं, पक्षियों का कलरव हो रहा है, ये क्या है? भगवान 12 मुस्कुरा के बोले, ये मेरा वृंदावन धाम है। वृंदावन, वृंदावन पृथ्वी पर ही तो होगा, और मैं पृथ्वी में आपकी डांड के ऊपर बैठी हूं, फिर बिना मेरे वृंदावन कहां से आ गया? मैं तो प्रलय में डूब गई थी। भगवान मुस्कुरा करके बोले, सारी पृथ्वी का प्रलय होता है, मेरे वृंदावन का प्रलय कभी नहीं होता। पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन में आओगे तो छोटी छोटी गलियां और टूटे फूटे मकान दिखाई देंगे तुम्हें, और कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन भक्ति की दूरबीन आंखों पर लगा करके आओगे तो वृंदावन की भूमि के रज के कण में तुम्हें कृष्ण का दर्शन होगा। वृंदावन की भूमि, ब्रज की भूमि के जो रजकण हैं, रजकण में गोविंद वास करता है। वृंदावन के रूप को देखना है तो वृंदावनेश्वरी किशोरी जी की कृपा चाहिए। वृंदावन वही आ सकते हैं जिसको किशोरी जी बुलाती हैं। कार्तिक का महीना, वृंदावन धाम, रमण रेती का ये पावन क्षेत्र और भागवत की कथा। हे भगवान, कितना सुंदर सुजोग बन रहा है। एक बात कह दूं, ये कथा लक्ष्मी नगर में होती है ना, भागवत का महत्व तो उतना ही है, कम नहीं है। एक कथा सुनने का आपको पूरा फल मिलेगा, लेकिन वही कथा जब वृंदावन में आके होती है तो करोड़ गुना ज्यादा फल उसका हो जाता है। वृंदावन की महिमा। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन, सब गाओ, अरे मन वृंदावन चलो।
चलो विराजत रसिक संत जहाँ पास चाहत है। रसिक संत जहाँ पास चाहत है। रसिक संत जहाँ पास चाहत है। रसिक संत जहाँ क्योंकि हृदय बसत चित चोर, हृदय बसत चित चोर, हृदय बसत चित चोर, हृदय बसत चित चोर। चलो मनो एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका। एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका। तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगी। चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक में। बार बार बद्रीनाथ, चाहे जहाँ जाओगे। कोट बार कोटवारी काशी, केदारनाथ, रामेश्वरम, गया जगन्नाथ जी, चाहे जहाँ जाओगे। पर होंगे प्रत्यक्ष तुम्हें दरस श्यामा श्याम के। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन
नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। राधे आहा। निर्मल नीर बहत यमुना को मेरे